हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी ब्लॉग्स में। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। फ्रेंड्स, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर नागों की उपासना की जाती है, सर्पों की पूजा की जाती है, तो काल सर्प दोष जैसे महादोष से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सर्प दंश का भय भी नहीं रहता। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में नाग पंचमी कब है, सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, आज के दिन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और इसके साथ साथ कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नाग पंचमी के दिन नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। 16 अगस्त को पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है शाम को 4:52 पर और पंचमी तिथि का समापन होगा 17 अगस्त की शाम को 5 बजे। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 17 अगस्त 2026 को यानी कि सोमवार के दिन नाग पंचमी का पावन पर्व मनाएंगे और इतना शुभ योग इस दिन बन रहा है। सोमवार के दिन नाग पंचमी का पर्व जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है और दुर्लभ संयोग है और इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:58 पर। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:51 से सुबह 8:29 तक। इस बीच में आप नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। सुबह सुबह ही पूजा की जाती है, बाकी आप चाहें तो दिन में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सुबह जितनी जल्दी हो जाए पूजा आप पूर्ण कर लीजिए। आइए अब जानते हैं कि नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु नागदेव के डसने से हुई थी और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके बेटे जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया, जिससे कि संसार में सारे सर्प जलने लगे। सर्पों ने अपने बचाव के लिए आस्तिक मुनि की शरण ली। फिर मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और इस यज्ञ को रुकवा दिया। अब जिस दिन यह घटना हुई उस दिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण ही नागों की रक्षा हो पाई और तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है और यह दिन नाग देवता को समर्पित होता है। नाग पंचमी को नागों का त्योहार भी कहा जाता है और इस दिन लोग नाग देवता को दूध चढ़ाकर उसकी पूजा करते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान इत्यादि करके इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की और जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हैं सबकी पूजा कर लीजिए। नाग देवता की फोटो वैसे तो सबके घरों में नहीं होती। ऐसे में आप क्या करें कि भगवान शिव की अगर फोटो है, शिवलिंग है, तो उसके ऊपर नाग देवता रहते ही हैं, आप उनकी पूजा कर लीजिए तो नाग देवता की पूजा उनके साथ ही हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव की आराधना आज करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर नाग देवता विराजित होते हैं। जब हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं तो नाग देवता की भी पूजा हो जाती है। घर के आसपास शिवालय है तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी आप कर सकते हैं। वैसे नाग पंचमी की पूजा की बहुत सारी अलग अलग विधियां होती हैं। क्षेत्रों के अनुसार, अपने घर के अनुसार, परिवार के अनुसार जो भी परंपरा हो आपके यहाँ, उसी के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। कई स्थानों पर गोबर के नाग देवता अपने घर में बनाए जाते हैं, घर के मुख्य द्वार पर बनाए जाते हैं, घर में दीवारों पर भी बनाए जाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है और इसके साथ ही जो खील दिवाली वाली होती है, चावल वाली जो खील होती है, वही चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है।
तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति रिवाज से नाग देवता की पूजा की जाती है। लेकिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी हर जगह मनाई जाती है और नाग पंचमी पर नागों की पूजा लगभग हर स्थान पर होती है। ऐसा कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से पापों का नाश हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है, सुख संपदा में वृद्धि होती है। इसके साथ ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो आज के दिन मतलब नाग पंचमी के दिन नाग देवता पर या फिर शिवलिंग पर आप चांदी के या फिर तांबे के नाग नागिन बनवा कर और अर्पित करें और इसके बाद जल प्रवाह कर दीजिए इस नाग नागिन के जोड़े को, तो इससे आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें हर नाग पंचमी पर नाग नागिन का जोड़ा इसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित करने के बाद जल प्रवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा अगर आप हर नाग पंचमी पर करते हैं तो निश्चित ही आपको काल सर्प दोष का जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार आप अपने घर में नाग पंचमी की पूजा पर पुष्प, अक्षत और अपनी परंपरा के अनुसार पूजन सामग्री अर्पित करें, मंत्र जाप करें। ओम नाग देवताय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और आरती के साथ अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में आपको गोबर ना मिले तो आप मिट्टी से भी, गेरू से, चंदन से आप सांपों का चित्र आप चाहे तो बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं नाग पंचमी पर किन गलतियों से बचना चाहिए। पहले, इस दिन जमीन की खुदाई करना या खेत जोतना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जमीन के नीचे रहने वाले सांपों को चोट लग सकती है और नाग देवता नाराज होते हैं। दूसरा, इस दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरी, नाग पंचमी के दिन लोहे की कढ़ाई, तवा या लोहे के बर्तन में खाना बनाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि तवा नाग का फन माना जाता है और इसे आग में डालना अशुभ माना जाता है। सांपों को पकड़ना या परेशान आज के दिन नहीं करना चाहिए। जीवित सांपों को दूध पिलाना भी आवश्यक नहीं है। पूजा नाग देवता या चित्र के सामने श्रद्धा पूर्वक करें। इस दिन भोजन में सांप काट कर भी नहीं बनाना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।